मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग को आमंत्रण दिया गया था सभी वार्ड पार्षद को कि आप आइए, हमारे लिए बैठने की व्यवस्था तक नहीं थी, ना हमें उद्घाटन सत्र में बुलाया गया। क्या जनप्रतिनिधि, नगर के जनप्रतिनिधि का कोई सम्मान नहीं है? 26 जनवरी में भी वही होता है, हमें कोई कुर्सी नहीं दी जाती है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि तो सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, जनप्रतिनिधि तो सभी है। हेमंत सरकार में अफसरशाही हावी हो ना हो, लेकिन गोड्डा में अफसरशाही पूर्ण रूपेण हावी है। यहाँ जनता को कीड़े मकोड़े की तरह देखा जाता है। यहाँ देखें, आज अफसर हमारे बैठ के वहाँ ये थी ठोंगा ये खा रहे हैं और वो उसको खिचड़ी दे दिया गया है। ये कहाँ का नियम? आप भी भूखे रहिए, वो भी भूखे रहेंगे। आप योजना के नाम पर बुला के खिचड़ी खिला के नहीं भगा सकते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप भी मत खाइए, आप भी खिचड़ी खाइए, वो भी। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। हम खड़े हैं यहाँ पे गोड्डा कॉलेज के प्रांगण। यहाँ पे भी सरकार आपके द्वार 2 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। लेकिन एक यहाँ पर जो मामला उठा हुआ मामला यह है कि मंच पर नगर परिषद उपाध्यक्षा को बुलाया गया, वो आई बैठी। यहाँ पे जिला परिषद के अध्यक्ष आए, जिला परिषद के सदस्य आए, लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, न उनके अनाउंसमेंट हुई। लेकिन लंबे समय से प्रांगण में डटे हुए थे, क्योंकि उनकी नगर परिषद का भी एक स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे हमारे साथ नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार उप गुड्डू मंडल, हम जिनसे बात करेंगे क्यों नहीं बुलाया गया, क्या आप सरकार से बाहर? देखिए, बुलाया नहीं गया ऐसा नहीं है, कार्ड हमारे पास पहुँचा था, इस पर विवाद मत कीजिए। एक्चुअली हम गए नहीं, हम अपने स्टॉल में थे और नहीं जाने का कारण ये था कि नगर परिषद को सरकार आपके द्वार से कोई फ़ायदा नहीं मिला। और हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको जहां मिलेगा जनता के लिए हम वहीं जाएंगे, जहां नहीं मिला है हम नहीं जा सकते। नगर परिषद के सभी वार्डों में स्टॉल लगाया गया, जनता को लाभ नहीं मिला। देखिए, सरकार स्टॉल लगाई, सरकार आपके घर गई, लेकिन पदाधिकारी की मनमानी है। शायद सरकार को इस बात का पता नहीं होगा कि जिस जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, सरकार ने अब पदाधिकारियों के आपके द्वार पर भेजा है, लेकिन वहाँ उसके समस्या का समाधान नहीं है। आज हमारे नगर परिषद में 1000 ऐसे मामले हैं जिसका वो सरकार कह रही है कि फैसला ऑन द स्पॉट होगा। आप पूछिएगा पदाधिकारी से कि कितने व्यक्तियों का वृद्धा पेंशन हुआ सरकार आपके द्वार में, कितने व्यक्तियों का विधवा पेंशन हुआ, कितने आवास योजना का जो लोग बिलख रहे हैं उसका किस्त गया, कितने का श्रम कार्ड बना। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार योजना देती है, पदाधिकारी यहाँ अपनी मनमानी करते हैं। जो प्रत्येक दिन हम लोगों का आके सर फोड़ते हैं, उनको पैसा नहीं जा रहा है। पदाधिकारी कहते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास, सरकार कह रही है कि हमने पैसा भेज दिया। 4 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। हम दिशा से लेकर आज तक बकते आए हैं कि उन लाभुकों को पैसा मिलना चाहिए। आवास योजना पैसा गया कहाँ? आवास योजना, हाँ, पैसा गया कहाँ? सरकार कह रही है कि जितना मैंने DPR सेंक्शन किया था उतना पैसा दे दिया। हमारे नगर परिषद के अकाउंट में पैसा नहीं है। पैसा कहाँ गया? जो लोग गबन करके भागे हैं, मैं कई बार कर रहा हूँ, कहाँ है वो गबन? कौन लोग गबन करके भागे? आप तो नगर अध्यक्ष पद पे हैं। देखिए, गबन करके कोई भागे वो हमारा काम नहीं है। अकाउंट हमारा नहीं है, अकाउंट का काम हमारा नहीं है। अकाउंट का काम अकाउंट देखते हैं, पदाधिकारी का काम है। उन पर जांच बैठ चुकी है। जांच में हाँ नहीं, आपके रीजन का मामला या पिछले रीजन का? रीजन कोई हो, इससे मतलब नहीं है। पैसे का गबन हुआ है, पैसा है कहाँ? जो लाभुक सफ़र कर रहे हैं उनको क्या मतलब है इस गबन से? उसको पैसा मिलना चाहिए ना। पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? 600 लाभुक हैं जो घर तोड़ के हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये पैसा गया कहाँ? ये मैं शुरू से इस बात की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो लोग गबन करता है, जिन पर FIR हुआ, उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं है। इसलिए नहीं कि वो पैसे लेकर गबन किए हैं और वो कहीं ना कहीं प्रशासन से मैनेज है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। हमारे जैसे लोगों की गिरफ्तारी तुरंत होती है, इसलिए कि हम आपके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ऐसा कब तक चल सकता है? बहुत दिन चुप हैं हम लोग कि ये होगा, ऐसे होगा, लेकिन झारखंड सरकार, हेमंत सरकार में अफसरशाही हावी है। हेमंत सरकार में अफसरशाही हावी हो ना हो, लेकिन गोड्डा में अफसरशाही पूर्ण रूपेण हावी है। यहाँ जनता को कीड़े मकोड़े की तरह देखा जाता है। यहाँ देखें, आज अफसर हमारे बैठ के वहाँ ये थी ठोंगा ये खा रहे हैं और वो उसको खिचड़ी दे दिया गया है। ये कहाँ का नियम? आप भी भूखे रहिए, वो भी भूखे रहेंगे। आप योजना के नाम पर बुला के खिचड़ी खिला के नहीं भगा सकते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप भी मत खाइए, आप भी खिचड़ी खाइए, वो भी खाता है। इलेक्शन का फंड होता है, उससे मजदूर रखिए। हमारे मजदूर को क्यों ले जाते हैं आप? ये नगर परिषद को चूसना है।
और इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। कहीं ना कहीं जितेंद्र कुमार गुड्डू मंडल ने अफसरशाही पे सीधे हमला बोला है कि जिले के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक अफसरशाही हावी है। और कहीं यह भी उन्होंने आरोप लगाया कि जो है अधिकारी है उनके परिवार के रिश्तेदार जो है ठेकेदारी में व्यस्त। ये प्रशासन के बहुत चिंता का विषय है। जो सरकार कर रही है कि हम बहुत ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, वह सरकार कितनी ईमानदार है आज ये दिखने के लिए स्पष्ट मिल रहा है। उसके बाद योजना का कितना लाभ नगर परिषद को मिला है, हाथ में लॉलीपॉप है, अध्यक्ष खुद लॉलीपॉप खा रहे हैं और शायद यही सच्चाई है। तीसरा बार टेंडर नगर परिषद का कैंसिल हो चुका है। हमारे साथ प्रीतम गाड़िया भी हैं। सर, तीसरा बार टेंडर कैंसिल हुआ। देखिए, ये हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है। नगर परिषद के साथ मैंने हमेशा बोलता हूँ सोतेला व्यवहार किया जाता है। आज सारा सिस्टम हमारा यूज़ किया जाता है, चाहे वो कूड़ा उठाव हो, पारू बथान में कुछ भी होगा तो नगर परिषद उसको संभालेगी, गुड्डा कॉलेज में जितने कार्यक्रम होंगे उसको नगर परिषद संभालेगी, इलेक्शन में जितने कार्यक्रम होंगे सारा नगर परिषद संभालेगी। लेकिन हम लोग के साथ एकदम सौतेला व्यवहार किया था। कोई भी योजना अभी 3 साल में कोई भी योजना हमें नहीं दी गई। अभी डीएमएफटी की बैठक में, उसके पहले जो पूर्व में बैठक हुई थी कि उस समय माननीय उपायुक्त महोदया किरण पासी जी थी, उस समय डीएमएफटी के तहत यहाँ पे मेला मैदान के नज़दीक में एक कला सांस्कृतिक जाके मंच का मतलब बनना था, बहुत भव्य बिल्डिंग बनना था, जिससे कि कला प्रेमियों में बहुत ही उत्साह था। क्योंकि मैं भी कला एवं संस्कृति मंच से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही मतलब उत्तम चीज़ था। आज आप बोलिए उस योजना को उठा के पारू बथान के कोने में ले गया गया है। आज हमारे नगर से कौन उस कार्यक्रम में, जो साल में कार्यक्रम होता है 26 जनवरी का या 15 अगस्त का, उसमें उस कार्यक्रम में ज़्यादातर नगर की महिलाएँ जुटती है और फंडिंग भी 26 जनवरी का सारा फंडिंग नगर परिषद के अंतर्गत दिया जाता है। अब आप उसने कला संस्कृति भवन को आप उठा के ले गए हैं, आप जाके पारू बथान, तो नगर के कौन लोग लाभान्वित होंगे? कोई नहीं होंगे। फंडिंग लगे नगर का, हर चीज़ में वही हो रहा है। अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग को आमंत्रण दिया गया था सभी वार्ड पार्षद को कि आप आइए। हमारे लिए बैठने की व्यवस्था तक नहीं थी, ना हमें उद्घाटन सत्र में बुलाया गया। क्या जनप्रतिनिधि, नगर के जनप्रतिनिधि का कोई सम्मान नहीं है? 26 जनवरी में भी वही होता है, हमें कोई कुर्सी नहीं दी जाती है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि तो सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, जनप्रतिनिधि तो सभी हैं। जनप्रतिनिधि होती है और योजनाओं को आपको पूर्ण करना होगा। आज प्रधानमंत्री आवास योजना का इतना बार इनाम, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कोई थैंक्स नहीं कहा गया। केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं, अभी जितनी भी योजनाएं बांटी गई है लगभग केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और केंद्र सरकार का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। ये उचित कहाँ से है? केवल राज्य सरकार का सरकार आपके द्वार कर ले। एक भी वृद्धा पेंशन का बंटवारा नहीं हुआ, एक भी जाके आपका इसका विधवा पेंशन का नहीं। मेरे वार्ड की बात लीजिए ना श्रम कार्ड बन रहा है, तो ये तो सही नहीं है ना। आपको जनता के हित के काम करने होंगे। जनता के लिए पदाधिकारी चुने जाते हैं, जनता के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के लिए। हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं, कार्य तो पदाधिकारी को ही करना है। तो पदाधिकारियों को ये होना होगा कि आप जनता के कार्य करें। नहीं, ये बात सही, बिल्कुल सही है कि जनप्रतिनिधियों को जो है वो ये देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है जनता से जुड़े हुए हैं। सारा कार्य जो है हम ही लोग का मतलब ऑफिसर लोग को बताते हैं कि क्या कैसे करना है। हमारे वार्ड का ही ले लीजिए, ऐसा जितने भी योजनाएं हैं वो सारे योजनाएं तुरंत करने योग्य नहीं है। मतलब उनमें मान लीजिए कोई पेंशन योजना है तो वो तुरंत करने योग्य नहीं है, उनको तुरंत नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार आपके द्वार में ऐसा हुआ कि एप्लीकेशन तो ले लिया गया, लेकिन उन पर किस तरह का कार्यवाही नहीं, एप्लीकेशन ही लिया गया। तो सरकार को और फिर ऑफिसर लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो कार्य के लिए लिया गया है वो कार्य तुरंत हो। तो और जनप्रतिनिधियों को साथ में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं। के माध्यम से राज्य सरकार एक कार्यक्रम चला रही है, लेकिन उसके माध्यम से कोई भी काम का निष्पादन अभी तक हुआ नहीं है। ऐसे तो कई तरह का फॉर्म वहाँ लिया गया, वृद्धा पेंशन लिया, विधवा पेंशन लिया, विकलांग पेंशन के तहत कई लोगों ने आवेदन किया हुआ है, लेकिन उसका निष्पादन कितने दिनों में होगा इसका कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। इसको लेकर के जनता में घोर निराशा है और ये दूसरा साल समाप्ति के बाद ये इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है आज गुड्डा कॉलेज के कंपाउंड में। लेकिन अभी तक राज्य की जनता को लॉलीपॉप थमाने का कार्य किया गया है, इससे ज़्यादा और कुछ कार्य हुआ नहीं है। और नगर परिषद में भी किसी भी प्रकार का कोई भी फंड दिया नहीं गया है। हर जगह पर नगर परिषद अपना कार्य करती है, हर जगह पर जाकर के नगर से बाहर भी साफ सफाई का कार्य करती है।
सारे मजदूर लगे रहते हैं, सारा विभाग भी लगा रहता है, लेकिन नगर के प्रतिनिधियों का सम्मान सही तरीके से हो नहीं रहा है और नगर के प्रतिनिधियों के आवाज़ को दबाया जा रहा है इस सरकार में।